अब बात यहां कुंभ की बहुत 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 गंभीर है। देश के लोगों, आप सुनिएगा। एनजीटी का आदेश है 6/11/2024 को। वो लिखते हैं कि अकेले प्रयागराज नगर पालिका निगम में 128 MLD मतलब 12 करोड़ 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मलमूत्र गंगा में मिलाया जा रहा है। इसकी मौका भोर। और जो कंप्लायंस रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी, केंद्र की मोदी सरकार ने दी, वो क्या दी? चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। 247 नालों का 351 करोड़ मलमूत्र आज जब हम प्रयागराज कुंभ में की बात कर रहे हैं तब उसमें मिलाया जा रहा है। सर, आप ना सुनिए ना, एक बेहतर पॉइंट सुधांशु जी को दे रहे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले खुद सीएम आदित्यनाथ योगी वहां पहुंचे थे और उसी गंगा जल से आचमन करके उसको पिया था। शुद्ध हो गया, अशुद्ध पानी को तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु जी बताइए जरा कि पहले इसी पर आ जाते हैं कि भाई एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला अभय जी दे रहे हैं और वो तस्वीरें सामने है जहां सीएम आदित्यनाथ योगी उसी गंगा जल का आचमन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें तो सच नहीं हो सकती, या तो अशुद्ध है या अशुद्धि है। एक कहावत होती है हम लोग तरफ, आधी रात को खांसी आवे सही शाम से मुंह फैलावे। यानी खांसी आनी है रात में तो मुंह फैलाने की शुरुआत हो जाती। मगर भावना देखिए कितनी विद्रूपता की भावनाएं इन लोगों के मन में भरी हुई है। और जो यथार्थ है वो बताता हूं। कुंभ मेले के बारे में अभय जी नाना प्रकार की बातें बता रहे हैं, यानी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाना और स्नान करना ठीक नहीं। वो डेटा के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी वो बात कह रहे हैं, और आज का जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना, गंदगी होती तो उन्होंने छिड़का दिया होता ना सोशल मीडिया के ऊपर। सही पकड़े हैं। प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज स्टीमर से गई थी, कुछ साल पहले की बात है। कितनी जगह उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, ये गंदगी है वो गंदगी है। साफ निर्मल गंगा दिखाई पड़ रही थी कि नहीं? अगर होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस ने फ्लडेड कर दिया होता। देखो यहां बाकायदा वाराणसी से प्रयागराज तक गई थी, जो इस बात का प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो एक अलग विषय है, मगर हम यह भी बताना चाहते हैं ये निगेटिविटी आज से नहीं है। बचपन से याद करिए, फिल्मों में दिखाया जाता है कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए थे। यानी हमेशा से इकोसिस्टम ये दिमाग में रखता है कुंभ मेला एक ऐसी चीज है इसमें बिछड़ने का डर रहता है, खतरा है, जाने में गड़बड़ रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप देखिए, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं जी, हमें बचपन की जो याद है अर्लीस्ट कुंभ मेला 1989, 2013 हुआ, 2001, 1989, अब 77 वाले की तो अपने को याद नहीं है जी। उसी समय मेरे मन में बात आया था, उस समय यूपी रोडवेज और ट्रेन में एक्स्ट्रा टिकट लगने लगता था। वो क्या है? मेला टैक्स। तभी मुझे ध्यान आया, मेला टैक्स और हज सब्सिडी। मेला टैक्स और हज सब्सिडी, ये उस समय एक बालक के रूप में मेरे मन में बात आई। और सोचिए वो सरकारें करने वाली आज ये बताने का प्रयास करें, और दुबे जी कैसे बोले मुहूर्त बताने लगे। अरे ये वो लोग हैं जब 2004 में डॉक्टर जोशी ने एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किया था, सब कोर्ट गए थे कि जो ज्योतिष है ये अंधविश्वास है। और आज मुहूर्त मर्मज्ञ होकर, जैसे लगता है मुहूर्त चिंतामणि इन्होंने ही लिखी हो, कि ये बताने के लिए आ जाते हैं। और मैं भाटी जी को बताना चाहता हूं जी, इन्होंने कैसी बात कही कि साहब उन्होंने मेट्रो के लिए किया था, वैसे जिस प्रकार की भीड़ आएगी वो मेट्रो से काम होने वाला नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको ये पता होना चाहिए। रेलवे स्पेशल कोचेस, और मगर वो नहीं हो पाया। 2017 में सरकार बदल गई, मगर हुजूर हज हाउस बन गया गाजियाबाद में। 6 सितंबर 2016 को हज हाउस का उद्घाटन हो गया। क्या सरकार फटाफट काम करती है, मगर वहां पे क्या बताएं नहीं बन पाई। और 12-13 की मैं बात बताऊं, सीएजी की रिपोर्ट है जो 13 के कुंभ मेले के ऊपर, जिसमें अनेक आपत्तियां सरकार कांग्रेस की थी जी। इन्होंने करवाया था, भगदड़ मची थी, 40-45 लोगों की जान गई थी। प्रयाग स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी, जिसपे कह रहे हैं। और मैं लोगों को बताऊं, उस समय पिछले समय में महाकुंभ में कौन था मेला समिति का अध्यक्ष? आजम खान। ये देखिए, मगर प्रोफेसर राम गोपाल क्यों नहीं हो सकते थे? मेरे ख्याल से सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चलिए शिवपाल जी क्यों नहीं हो सकते थे? इवन मैं कहना चाहता हूं, आजम खान आयोग समिति के सदस्य मैं तो रुको जरा, सबर करो। इसी में एक और बात कह रहा हूं भाई, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, सिंबॉलिक ढंग से मुलायम सिंह जी बन सकते थे जी। माता प्रसाद पांडे क्यों नहीं बन सकते थे? हाँ, वो तो आजम खां को बनाना था। ये दर्शाता है कि कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की परंपराओं पे सुई चुभ होने का मौका। ठीक है।